इस एक वीडियो के बाद आपको कभी कलर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, WCAG गाइडलाइंस, एक्सेसिबिलिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई गारंटी यू दैट, क्योंकि जो इसके बेसिक्स होते हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, जहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं कि रेशियो कैसे निकलता है, दो कलर के बीच में डिफरेंस कैसे निकलता है, जिससे किसी सिस्टम को पता चल पाता है कि इसके बीच ये रेशियो है एंड ये AA, AAA कॉन्ट्रास्ट चेक को पास या फेल कर रहा है। एंड ये AA, AAA होता क्या है, WCAG क्या होता है। तो अगर आप इन सब चीजों में कंफ्यूज रहते हो एंड कभी समझ नहीं पाए तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल के ये वीडियो देख लेना, क्योंकि आपकी डिजाइन लाइफ चेंज हो जाएगी इससे। मैं बिल्कुल ही बेसिक एंड रॉ रखने का ट्राई करूंगा इस वीडियो को, इसीलिए मैं अपने iPad का यूज कर रहा हूँ, सो दैट आपको सारी चीजें बहुत ही एकदम पेन एंड पेपर लेवल पे समझ में आए। तो हेलो नमस्ते गाइस, मेरा नाम है सौरभ एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक इट अप सो दैट ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके एंड इट हेल्प्स माय चैनल। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द स्क्रीन। ऑलराइट, सो हमें कलर कॉन्ट्रास्ट समझने के लिए समझना पड़ेगा कि कलर्स की स्टार्टिंग कहां से होती है एंड कलर का एंड कहां पे होता है। यानी इतने सारे कलर्स हैं, यानी डिजिटल स्क्रीन में अब तो 1 बिलियन कलर्स तक आ सकते हैं अगर वो 30 बिट की डिस्प्ले है, अदरवाइज 16.7 मिलियन कलर्स होते हैं। मतलब अगर आपकी RGB डिस्प्ले कोई भी जनरल मोबाइल या लैपटॉप या iPad वगैरह पे आप देखते हो तो उसमें कलर्स कहीं तो स्टार्ट हो रहे होंगे, यानी कि एकदम ब्राइटेस्ट कलर और एकदम डार्केस्ट कलर क्या है इन कलर्स के बीच में। यानी अगर आप एक स्केल लो, फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है, तो इस स्केल में कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग होगी एंड कहीं ना कहीं तो एंडिंग होगी। तो अगर इस कलर को हम मान लें 1 और इस कलर को मान लें 0, तो यानी कलर यहां से स्टार्ट होकर 1 तक जा रहा है, विच मीन्स अगर आप 0 को देखोगे तो 0 इज जनरली कंसिडर्ड एज ब्लैक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ब्लैक लिख रहे हैं तो इसको हम लिख देते हैं व्हाइट। यानी कि अगर किसी रूम में हम लाइट डाल रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज में हम कलर डाल रहे हैं और इतना ज्यादा ब्राइट कलर उसको मैंने कर दिया या फिर लाइट इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दी कि वो कलर कंप्लीटली व्हाइट हो गया, ठीक है, तो व्हाइट से ऊपर कोई कलर नहीं जा सकता, इससे लाइट कोई कलर ही नहीं होता। एंड सिमिलरली ब्लैक से ज्यादा डार्क कोई कलर नहीं होता। तो मैं यहाँ पे इसको समझने के लिए ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज योर ब्लैक कलर एंड लेफ्ट साइड में आपका व्हाइट कलर है। तो अब आप ये सोचो कि इस पूरे स्केल में जो भी कलर्स बीच में लाई करेंगे, ठीक है, इट डजेंट मैटर वो कौन सा कलर है, हो सकता है वो कलर येलो हो, लाइट येलो हो, डार्क येलो हो, या फिर पिंक हो, या फिर पर्पल हो, कोई भी कलर हो सकता है ना 16.7 मिलियन में से। यानी कि इस कलर में जो टोटल नंबर ऑफ कलर वैल्यूज पॉसिबल है वो 16.7 है, 7 मिलियन है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, जब भी हम कलर कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं तो हम बेसिकली डिफरेंस की बात करते हैं। आपने अभी अपने स्कूल में पढ़ा होगा कभी ना कभी कि रेशियो के बारे में, ठीक है। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज डिफरेंस ऑफ टू थिंग्स। जैसे कि अगर A/B है तो हम इसको बोल सकते हैं A/B या फिर B/A। यानी कि जो रेशियो होता है ये डिफरेंस बताता है। जैसे आपको पता है ना मेल वर्सेस फीमेल का रेशियो। सिमिलरली अगर आप एक कलर को बेस मान करके दूसरे कलर को उससे कंपेयर करोगे तो उसके बीच के डिफरेंस वैल्यू निकलेगी, यानी उसके बीच का रेशियो निकलेगा। तो अगर आप व्हाइट को कंसीडर कर रहे हो एज अ बैकग्राउंड, आपने देखा होगा ना जब भी आप कलर कॉन्ट्रास्ट निकालने जाते हो तो आपको एक बैकग्राउंड चाहिए होता है एंड एक फोरग्राउंड चाहिए होता है। फोरग्राउंड होता है ऊपर वाला कलर एंड बैकग्राउंड होता है जिसके ऊपर वो पर्टिकुलर कलर या फिर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है। तो इट मींस कि अगर आप इस स्केल पे उसी कलर को, यानी कि मान लेते हैं बैकग्राउंड को आपने 1 मान के चला है, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का है, ठीक है। अब व्हाइट कलर के ऊपर आप अगर येलो कलर प्लेस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है कि व्हाइट के ऊपर येलो कलर अच्छे से नहीं दिखता। तो अगर आप बैकग्राउंड कलर को कुछ मान रहे हो और फोरग्राउंड कलर को मान रहे हो फॉर एग्जांपल येलो, तो ये येलो कलर कहीं ना कहीं इस स्केल में तो लाई करता होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 16.7 मिलियन कलर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक, तो ये कलर हो सकता है कहीं यहाँ पे मतलब लाई करता हो। थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इट लाइज ओवर हेयर। ये येलो कलर है तुम्हारा, येलो येलो ही दे देते हैं, देखो दिख भी नहीं रहा है येलो कलर, ठीक है। तो अगर ये वाली डिस्टेंस आप मेजर करोगे, ये जो भी डिस्टेंस है ना, अगर व्हाइट से येलो तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिफरेंस और इसी को बोलेंगे रेशियो। यानी कि येलो से व्हाइट तक का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलेंगे येलो और व्हाइट का रेशियो, यानी बैकग्राउंड कलर व्हाइट एंड फोरग्राउंड कलर येलो। अब आप जब भी इसको कंपेयर करोगे, इस रेशियो को निकालने का ट्राई करोगे, तो ये रेशियो काफी कम आएगा। तो इसका मतलब है कि इस पूरे स्केल में येलो कलर कहीं यहां पे लाई करता है एंड जैसे जैसे इस कलर को डार्क करते जाओगे, यानी व्हाइट के ऊपर कोई भी चीज डार्क होती है ना, तो वो चीज ज्यादा अच्छे से विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। इट मींस अगर व्हाइट के ऊपर ब्लैक रख दो तो 100% विजिबल होगा, यानी उससे ज्यादा कोई रेशियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों एक्सट्रीम एंड है। यानी कि जो डिफरेंस पॉसिबल है वो मैक्सिमम डिफरेंस है, यानी कि इस स्केल के बिल्कुल एंड पॉइंट है, यानी कि इस एक पॉइंट से और इस पॉइंट का डिफरेंस मैक्सिमम है।
तो अगर जैसे जैसे ब्लैक को लाइट करते जाओगे तो इसका मतलब वो व्हाइट के क्या आ रहा है, पास आ रहा है ना। अगर ब्लैक को व्हाइट बना दोगे तो व्हाइट के ऊपर व्हाइट क्या हो गया, बिल्कुल मर्ज हो गया, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी डिफरेंस। और जैसे जैसे उसको ग्रे करते जाओगे या उस फोरग्राउंड कलर में जैसे जैसे कोई कलर ऐड करोगे तो इट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ सेपरेशन, और वही सेपरेशन को आप रेशियो बोलते हो। तो अगर अभी भी ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो मैं एक और एग्जांपल आपको दे के समझाता हूँ, अब डेफिनेटली 100% समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। मान लेते हैं एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, एंड इस वॉल के अगेंस्ट में आप यहाँ पे स्टैंडिंग हो, ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हुए हो, और ये वॉल है जिसके जैसे फॉर एग्जांपल आप सोफे पे बैठे हुए हो तो आपके पीछे कोई ना कोई वॉल होगी, ठीक है, और यहाँ पे कोई लाइट रखे, ठीक है, मैं इस लाइट को अच्छे से बना देता हूँ, ये लाइट है एंड ये आप हो एंड ये वॉल है, ठीक है। तो ये जो लाइट है इसकी जो भी लाइट होगी वो आप पे पड़ेगी, एंड आपकी कुछ ना कुछ शैडो जो है वो बैकग्राउंड पे यानी बैक वॉल पे कास्ट होगी, शैडो पड़ेगी, ठीक है, परछाई इसको बोलते हैं। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जैसे जैसे आप इस लाइट के करीब आते जाते हो आपकी जो शैडो है, इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ जरा, यहाँ पे जो शैडो है वो कास्ट होना स्टार्ट होती है, एंड जैसे जैसे आप लाइट के क्लोज आते हो वो शैडो बढ़ती जाती है, एंड जैसे जैसे आप लाइट के दूर जाओगे वैसे शैडो छोटी हो जाती है। क्या हो अगर आप इस वॉल से बिल्कुल लाइट के पास आ जाएंगे, पूरी की पूरी वॉल हो सकता है कवर्ड हो जाए शैडो से ही, क्योंकि आपने इतना लाइट के जो स्पेस है वो घेर लिया है कि अब पीछे बैकग्राउंड वॉल पे लाइट जा ही नहीं रही। अब सिमिलरली अगर इसको आप उल्टा सोचो तो आप जैसे जैसे वॉल के नजदीक पहुंचोगे तो वैसे वैसे आपकी शैडो क्या होगी, एकदम ही श्रिंक हो जाएगी, यानी कि जो आपके बीच में और शैडो के बीच में डिफरेंस है वो बिल्कुल ही जीरो हो गया। सो नोबडी विल बी एबल टू सी द शैडो, एंड उसी शैडो को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए एक अच्छा खासा डिफरेंस होना जरूरी है। इसी तरीके से इस वाले कलर के एग्जाम्पल में जो यहाँ पे व्हाइट कलर था और ये जो येलो कलर था, वो कलर येलो कलर जो है या फिर कोई भी कलर आप पिक करते हो किसी बैकग्राउंड के रेफरेंस में वो आपका फोरग्राउंड हो जाता है, यानी कि आप हो जाते हो, और जो भी बैकग्राउंड होता है वो वॉल हो जाती है। एंड इस केस में जो लाइट है वो आपकी आंखें हैं जिसको वो डिफरेंस क्लियरली दिखता है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ व्हाइट के रिस्पेक्ट में ही चीजें देखो, हो सकता है कि जो आपका बैकग्राउंड हो इस बार येलो हो जाए, तो होगा क्या, ये जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप येलो कलर को मतलब स्केल में येलो कलर को पिक करके उसको बैकग्राउंड मान रहे हैं, अगर आप येलो कलर को ब्लू कलर से आप कंपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है ब्लू कलर कुछ यहाँ पे लाई करे, ब्लू कलर हो सकता है कुछ यहाँ पे लाई करे, और ब्लू और येलो के बीच में जो डिफरेंस होता है वो अच्छा खासा होता है। तो ये जो बैकग्राउंड वाला पॉइंट है ये भी अपने आप में शिफ्ट हो सकता है, एंड कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो हमेशा दो कलर्स के बीच में निकाला जाता है। इसी तरीके से कोई भी दो कलर इस स्केल में पिक किए जा सकते हैं, और उसी स्केल में वो कलर कितने डिस्टेंस पर लाए कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है, उसी को हम रेशियो बोलते हैं। अब ये हो गया एकदम टेक्निकल टर्म कि दो कलर के बीच में डिस्टेंस निकलती कैसे, यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ये कैसे बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा WCAG का नाम, WCAG का नाम, और इसमें आपने सुना होगा AA एंड AA। तो अब ये किस बला का नाम है, एंड ये किसने डिसाइड किया, एंड इसकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। तो आई थिंक कि इसको दो पार्ट में बनाना चाहिए। मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन दिस इज द पार्ट 1 दैट आई हैव अपलोडेड, एंड मैं आज या कल में इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, जहां पे मैं आपको WCAG, एक्सेसिबिलिटी एंड जो आपने कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो सीखा है वो एक्चुअली कैसे निकलता है, यानी कि नंबर्स कैसे आते हैं, एंड साइज के रिस्पेक्ट में वो नंबर कैसे चेंज होते हैं। तो हो सकता है कि ब्लू और येलो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में डिफरेंस काफी अच्छा दिखता हो आपको, लेकिन क्या हो अगर ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जो ब्लैक कलर में है, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक कलर में एलिमेंट है, और वो बहुत छोटा एलिमेंट हो जाए या बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में भी वो रेशियो चेंज हो सकता है। इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑन टेक्स्ट साइज डिपेंडेंसी, एंड इसमें हम टेक्स्ट की ज्यादा बात करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए रिलेटेड टू डिजाइन, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको एक बेहतर डिजाइनर मैं बना सकूं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय गाइस।